ना चाहिए। 4:31 हो चुका है ऑलरेडी, क्लास का टाइमिंग हो चुका है हमारा। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, जो स्टूडेंट्स नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं अभी आप रिकॉर्डेड देख लेना। आई होप कि आप रिकॉर्डेड देख रहे होगे अभी कुछ देर बाद। ओके राइट, चलो तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, उनको रिलेट करो। एक चीज सोचना। ठीक है, एक चीज सोचो बहुत अच्छे से। तुम्हारे डेली लाइफ में तुम कभी फोन अपना चार्ज में लगाते हो, तुम्हारा फोन हीट हो जाता है, राइट? और तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक का बोतल तुमने फ्रिज में निकाला तो वो ठंडा था, फिर बाहर निकाल के रखा तो वो गर्म हो गया। तुम्हारे घर का जो प्रेशर कुकर होता है भाई, वो सीटी मारता है बहुत ज्यादा। अब ये जो तीन चीजें हैं, ये तीनों चीजें अलग अलग लगती है देखने में, बट इनके पीछे एक ही चीज काम करती है, और वो है आपका गैसेस का बिहेवियर। और आज हम गैसेस के बिहेवियर के बारे में ही पढ़ेंगे। ये गैस का ही बिहेवियर होता है जिससे कोई चीज ठंडे से गर्म हो जाती है, कोई गर्म से ठंडी हो जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हम आज स्टडी करने वाले हैं, ये बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है हमारे रियल लाइफ से। लाइक अगर आप बैलून फुला रहे हो मुंह से, तो वो भी ये गैसेस का बिहेवियर ही है। आप पंप कर रहे हो फुटबॉल में, वो भी गैस का बिहेवियर है। ठीक है, ये सारी चीजें गैसेस के बिहेवियर से ही घिरी हुई है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है बिहेवियर ऑफ गैसेस में, टोटल 9 लेक्चर्स मैंने इसको डिवाइड किया है। जो 9 लेक्चर्स हम ओवरऑल 4 to 5 क्लासेस पे कंप्लीट अच्छे तरीके से समझ करके कवर करने वाले हैं। ओके, सो लिटरली हम यहाँ पे शुरू करेंगे एक फुटबॉल की कहानी से, एंड देन हम यहाँ पे इसको एंड करेंगे लाइक बम्पर कार एरिना में जो पड़ा रहता है उस तरीके से। ठीक है, तुम्हें अभी ये पता चलेगा जैसे तुम इसमें चैप्टर में आगे बढ़ोगे, जो आज तुम लेक्चर 1 का जो जितना भी चीज समझोगे, वही सारी चीजें कनेक्ट होगी जाके पूरा एकदम एंड तक लेक्चर 9 में। और लेक्चर 9 में जब चीजें तुम एंड कर रहे होगे, इस चैप्टर को एकदम खत्म कर चुके होगे, तब तुम्हें ये एहसास होगा कि अरे ये तो वही सारी चीजें हैं जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था। तो बिल्कुल एक सर्कल, एक साइकिल की तरह ये चैप्टर चलने वाला है। तो आई होप कि आप बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी इस चैप्टर को लेकर के। हर एक चीज बहुत डिटेल में हम समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा टॉपिक हमें कैसे लिखना है, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। कौन सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, कौन सा आपको यूनिट्स याद रखना है, ये सब मैं इन डिटेल में बताने वाला हूँ। सो बिना किसी और इंतजार के मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ लेक्चर के मेन टॉपिक को, एंड आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। यस, वी आर गुड टू गो, एंड हम अभी स्टार्ट कर सकते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 बिहेवियर गैसेस, लेक्चर 1 गैस प्रेशर एंड मॉलिक्यूलर मोशन। राइट, ओके, आपकी ग्रीन सिग्नल का 1 मिनट में वेट कर लेता हूँ। सब कुछ ठीक है, चलो ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, तो हम यहाँ पे अभी स्टार्ट करें। तो यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले एक स्टोरी को रिलेट करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा पहला कहानी शुरू कहाँ से होगा, हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं फुटबॉल से। ठीक है, फुटबॉल की कहानी से। तो इमेजिन करो तुम्हारे पास एक फुटबॉल है, और फुटबॉल के लिए तुम्हारे पास एक पंप भी है। तो पंप कुछ इस तरीके से होता है, मैं सस्ता से पंप बना लेता हूँ, है ना, क्योंकि महंगा लेने के लिए पैसा चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। तो ऐसा कुछ पंप होता है जिसमें ऐसे पाइप वगैरह होता है, तो इसको पकड़ के क्या कहते हैं, पंप करें। ओके, हाँ, ये पाइप हमने लगा दी फुटबॉल में। तो जब हम पंप कर रहे होते हैं मस्त एकदम फुटबॉल को, या फिर बैलून हम फुला रहे होते, तो एक टाइम पे क्या होता है, पंप फूलता है, बैलून फूलता है, और फुटबॉल भी फूलता है। फूलते फूलते बैलून जो फुटबॉल होता है वो हार्ड होने लगता है बाहर से, राइट? अब आप तो सिर्फ हवा भर रहे हो उसमें, जो कि आपको दिख भी नहीं रही है। ठीक है, फिर भी वो हार्ड हो रहा है, और एक टाइम के बाद मान लो आपने बहुत ज्यादा किया तो क्या होगा, वो फट जाएगा। जो बलून होता है वही फट जाता है। अगर फुटबॉल तो फुटबॉल ही फट जाएगा, लाइक बूम, खत्म, फट जाता है। और कान में कुछ देर तक टन टन बहुत मस्त वाली आवाज आती है, जिसको आप पसंद नहीं करते हो, मैं भी नहीं करता हूँ। तो यहाँ पे सवाल यही आता है कि अगर आपने इसको ओवरडू किया, मतलब अगर ओवरडोज आपने हवा दे दी, तो ये फट क्यों गया भाई, क्यों फट गया? इसका रीजन बहुत सिंपल है, बहुत 1 मिनट अगर टाइम लेकर सोचोगे। आपने हवा भरी थी, हवा बैलून को कैसे फाड़ सकती है, या फिर हवा फुटबॉल को कैसे फाड़ सकती है? जरा इस बात को सोचो और मुझे बताओ। आपने हवा भरा पंप से फुटबॉल के अंदर, वो हवा जो आपको दिखी भी नहीं लेकिन वो गई तो है, उसने कैसे फुटबॉल को फाड़ के रख दिया एक टाइम के बाद? तो इसका बहुत सिंपल साधारण सा एग्जांपल है कि भाई जो हवा, हमारी जो हवा होती है, उनके अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे टाइनी मॉलिक्यूल्स। क्या होता है बेटा? टाइनी मॉलिक्यूल्स होता है। क्या देखो, टाइनी एयर मॉल, चूंकि हवा के मॉलिक्यूल है तो उसको हम प्यार से बोलेंगे टाइनी एयर मॉलिक्यूल्स, राइट? टाइनी छोटे छोटे हवा के मॉलिक्यूल्स होते हैं। और जब आप पंप कर रहे हो, एक लिमिटेड जगह में हवा भर रहे हो, तो ढेर सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे में टकराते हैं, धूम धाम दीन धाम इस तरह से टकराते हैं मस्त एकदम। और एक दूसरे से मारपीट करने की वजह से जगह नहीं बचता, सब एक दूसरे को मार, वो बोला भाई तू मेरे से दूर जा, बोला भाई तू दूर जा, वो बोल रहा है तू दूर जा। इस चक्कर में ये होता है
कि ये लोग पूरा का पूरा बैलून फाड़ देते हैं, अगर फुटबॉल तो फुटबॉल फाड़ के बाहर निकलते थे, डूम बाहर निकलते मस्त आजाद रहते हैं। फिर उनको यही गाना याद आता है, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। तो ये चीजें उनको याद आती है, राइट। उसी तरीके से तो ये जो टाइनी मोलिक्यूल्स होते हैं एकदम अंदर जाके उधम मचा देते हैं, राइट। तो इसको थोड़ा सा और एग्जांपल लेते हैं, इस तरीके से भी आप समझो इस चीज को। ये कंटेनर आपने ले रखा, मान लो कंटेनर की जगह मान लो यहाँ पर आदमी को रख दिया आपने, एक कंटेनर है, इस एक बड़ा सा रूम है, उस रूम में आपने 10 आदमी को ले रखा, वो 10 आदमी बहुत अच्छे से फिट फाट एकदम है। अब 10 की जगह आपने 50 कर दिया, बट रूम की कैपेसिटी कितनी थी, 10 ही थी। अब सारे आदमी भाग रहे हैं, कहीं जगह नहीं मिल रही, सब दरवाजा बंद पैक, सब मार रहे दीवार में, एकदम एकदम धूम धाम करके मार रहे, लाइक इस तरीके से एकदम एकदम टक्कर मार रहे हैं। तो जो वो टक्कर मारे उसको टकराना बोलते हैं, एंड प्यार से हम लोग इंग्लिश में उसको कोलिजन बोलते हैं, मतलब कोलिजन, ठीक है, प्यार से कोलिजन बोलते हैं, हिंदी में उसको हम लोग टकराव बोलते हैं। तो ये जो टकराव हो रहा है, जो कोलिजन हो रहा है, इसकी वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। अब आप बोलोगे प्रेशर क्या है, बस प्रेशर यही सिंपल सा चीज है। अच्छा एक मिनट, ये पता नहीं, ये प्रेजेंटेशन आपको कटा हुआ दिख रहा होगा आई थिंक, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। मे भी ये शायद आपको कटा हुआ दिख सकता है, मैं इसको एक बार ठीक कर देता हूँ, तो आपको पूरा अच्छे से दिखेगा हर तरफ का चीज, राइट। ओके, अब आपको एकदम अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये मैं बोल रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या हुआ कि टकरा रहे हैं, तो मेन यहाँ पर प्रेशर का कंसेप्ट आपको समझना है, और प्रेशर का बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एक पर्टिकुलर एरिया पे आप अगर एक पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, समझो पर्टिकुलर एरिया, मान लो ये है मेरा पाम हैंड, इस पे अगर मैं मार रहा हूँ इस तरीके से, तो ये इस एरिया पे मैं मार जो रहा हूँ, ये हुआ प्रेशर क्रिएट करना, ठीक है। प्रेशर सिंपल, एक जगह पे जाके मारो, बस कहीं पे भी मारो उसको, वो प्रेशर हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम जब मार रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया पे मार रहे हैं, और जब हम इस तरीके से मार रहे हैं तो किसी चीज को हम धक्का दे रहे हैं इस तरीके से, ये इट्स लाइक पुश कर रहे हैं, या फिर हम कई बार पुल भी करते हैं, किसी चीज को खींचते भी है अपने तरफ। जब हम धक्का दे रहे हैं किसी चीज को ना, तो वहां पे फोर्स लगता है, तो 9th क्लास में पढ़ा है, किसी भी चीज को हम धक्का देते हैं वहां पे फोर्स लगेगा। तो एरिया एंड यहाँ पे एक दूसरा चीज भी आएगा, फोर्स। जब टक्कर मारोगे तो यहाँ पे लाइट भी हो रहा है, इतने सारे मॉलिक्यूल्स ये इसको मार रहे हैं, डिम डाम डिम डाम करके इस तरीके से मार रहे हैं एक दूसरे को फटाफट एकदम। तो इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से तो मार ही रहे हैं, और दीवार पे भी मार रहे हैं। जो येलो कलर से शेड आपको दिख रहा है, ये पूरा एरिया, इस पे वो मार रहे हैं। तो जब गैस के मॉलिक्यूल्स एक पर्टिकुलर एरिया पे एक फोर्स लगाते हैं तो प्रेशर क्रिएट होता है। बच्चों ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, आया कि नहीं जरा बताइए कमेंट सेक्शन में, कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, मतलब गैस का जो मेरा मॉलिक्यूल है वो एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगा रहा है, वो होता है प्रेशर। अब उस एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे बाद में, कितना एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है वो डिपेंड करेगा प्रेशर कितना जाता है। बट एक चीज बहुत सिंपल है कि एक पर्टिकुलर एरिया पे फोर्स लगाने को हम कहते हैं प्रेशर अप्लाई करना। तो आप में से किस किस को प्रेशर के बारे में क्लियर हुआ, जरा फटाफट से बता दीजिए कि यस प्रेशर क्लियर हो गया है, प्रेशर क्या होता है वो हम समझ गए हैं, राइट। फिर हम बात करते हैं इसके मैथमेटिकल यूनिट के बारे में। ओके वेरी गुड, चलो ठीक है। तो कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आया है भी, बाकी बाकी सब रिस्पॉन्स कीजिएगा फटाफट से, लाइक सूफिया एंड तहसीन, लाइक आप लोग भी रिस्पॉन्स कीजिए, रेशमा फटाफट से रिस्पॉन्स कीजिए, एंड यस सिराज लाइक दैट। तो फटाफट से आप लोग रिस्पॉन्स कीजिए, बाकी कुछ लोगों का रिस्पॉन्स आया है अभी। ओके अब देखो यहाँ पर सबसे पहले ये मैथमेटिकल फॉर्म तो आपको याद रखना है कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, ठीक है। प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया होता है, ठीक है। यस प्रेशर क्लियर है इसी तरीके से, राइट, अच्छी बात है। अब यहाँ पे यूनिट्स पे हम चर्चा करेंगे। अब हमें इतना पता है फोर्स बाई एरिया, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स होता है न्यूटन, और एरिया का यूनिट क्या होता है आपका मीटर स्क्वायर, ये फिर सेंटीमीटर भी होता है। ओके हम एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं अभी। तो एसआई में फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट बन जाता है मीटर, न्यूटन मीटर पर स्क्वायर। ओके न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, यस। तो प्रेशर का हमारा यूनिट हो जाता है, देखो यहाँ पे P इज इक्वल टू प्रेशर, F इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल्स, गैस मॉलिक्यूल्स ने कितना फोर्स लगाया और किस एरिया पे फोर्स लगाया वो मेरा ए है। तो एसआई यूनिट होता है प्रेशर का पास्कल, ठीक है। पास्कल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो इसका एसआई यूनिट होता है पास्कल। पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने प्रेशर के बारे में बहुत डिस्कवरी किया था, इसीलिए उनके नाम पे पड़ गया पास्कल, ठीक है। पास्कल एक एसआई यूनिट है प्रेशर का, और ये स्टैंडर्ड यूनिट है जो आपको याद रखना है,
अब 1 पास्कल जो होता है उसको शॉर्ट में लिखते हैं 1 PA। 1 पास्कल बराबर होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के। ये कहाँ से आया, इस डिफिनेशन से आया। फोर्स मतलब न्यूटन और एरिया मतलब मीटर स्क्वायर, राइट। क्लियर है, इस तरीके से कहानी समझ में आई। अब अगर मान लो आपको सीजीएस सिस्टम में लिखना हो, लेकिन सीजीएस में आपसे यूनिट पूछेगा नहीं प्रेशर का, फिर भी याद रखो सीजीएस में न्यूटन हमारा आर बन जाता है, फोर्स लोग सीजीएस में उसको आर्क बोलते हैं, राइट। एंड मीटर को हम सेंटीमीटर बना सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर। फिलहाल सीजीएस को इग्नोर करो। मैं चाहता हूं अभी के अभी आप लोग दो चीज चैट सेक्शन में फटाफट से लिखो। लाइक क्वेश्चन ऐसे आता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, तो आपको लिखना है एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। मैं भी लिख रहा हूं, आप भी लिखो, राइट। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, SI unit of pressure is Pascal, ठीक है। SI unit of pressure is Pascal and 1 Pascal 1 PA is equal to 1 Newton मीटर स्क्वायर। इस तरीके से आपको लिख के भेजना है। तो आपको याद होना चाहिए दोनों की, प्रेशर का SI यूनिट पास्कल और 1 पास्कल बराबर 1 Newton मीटर स्क्वायर। ये चीज आपको याद होनी चाहिए। क्लियर हो गया, वेरी गुड। ओके, जो लोग अभी तक नहीं लिखे फटाफट से लिखिए। अब यहां पर एक छोटा सा सेंस आता है, मोलिक्यूलर इंटरप्रिटेशन ऑफ गैस प्रेशर। ये क्यों आता है, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि भाई अभी तक हमें ये पता चला कि गैस की जो मोलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से टकराते हैं, कोलिजन करते हैं। कैसे करते हैं, रैंडम मोशन में होकर के। तो गैस के मोलिक्यूल्स हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब जहां तहां भाग सकते। रैंडम मतलब कहीं भी, कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं उनका, कहीं भी भाग रहे हैं और उस चक्कर में वो कोलिजन भी कर रहे हैं। तो अब हमें ये स्टडी करना है कि ये जो कोलिजन हो रहा है इससे क्या क्या असर हो सकता है। लाइक इस कोलिजन की वजह से बैलून फट गया ज्यादा होने से, और ज्यादा कोलिजन हुआ तो फुटबॉल फट गया। तो वो फट जाना वो क्या है, उसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन क्या है, और वो इतना क्या, वो लिमिट कितनी है जहां पर एक चीज को वो एक्सपैंड करके तोड़ के बाहर आ जाए, वो हमें जानना है। इसलिए मॉलिक्यूल लेवल पर इंटरप्रिटेशन करते हैं गैस प्रेशर के बारे में। तो पहला यहाँ पर काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉइंट आता है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या होती है इसके बारे में हम समझेंगे लेक्चर नंबर 9 एकदम लास्ट में। बट अभी आपको बस एक लाइन याद रखना है, ये एक अजम्पशन था, मतलब एक मान्यता है, ये रियलिटी में, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो हमने कुछ चीजें मानी है अपने फायदे के लिए, लेकिन हमें नहीं पता कि गैस का मॉलिक्यूल कैसा दिखता है और हम उसको देख भी नहीं पा रहे हैं एग्जैक्टली। तो फिर भी हमें स्टडी करना है गैस के मॉलिक्यूल के बारे में। तो हम इमेजिन कर रहे हैं, अच्छा गैस का मॉलिक्यूल ना गोल होता होगा, एकदम परफेक्ट फुटबॉल के जैसा ही होता होगा। क्यों, क्योंकि जब गोल है तो उसका जो सर्कल या स्फेयर जो शेप होता है उसके रिगार्डिंग हम मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये हमने इमेजिन किया। फिर बोला भाई एकदम कांस्टेंट होता होगा और सब जब रैंडम मोशन कर रहा होगा। गैस का मॉलिक्यूल सिर्फ कांस्टेंट रैंडम मोशन में, लगातार एक रैंडम मोशन पे वो चल रहे हैं, ये उन्होंने इमेजिन किया, राइट। ठीक है, ये चीजें होती है। ओके, तो ये सब इमेजिन किया, ये हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, बट फिलहाल ये दो इमेजिनेशन याद रखो। दूसरा देखो, दे कोलाइड विद ईच अदर, ये भी इनका एक इमेजिनेशन, ये माना हुआ बात है हमारा कि दे कोलाइड विद ईच अदर एंड द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर, एक दूसरे से भी टकराते हैं और दीवार से भी टकराते हैं। और इनका जो ये होता है आपका, देयर दिस कोलिजन एग्जर्ट फोर्स ऑन द वॉल्स लीडिंग टू ऑब्जर्वर प्रेशर। जब ये कोलिजन दीवार पे टकराता है तो क्या होता है, वहां पे प्रेशर बनता है। अब प्रोपोर्शनलिटी समझना, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ कोलिजन एंड द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो बहुत सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा कोलिजन होगा, ओके, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, ये आप समझ लो। अब प्रेशर से काइनेटिक एनर्जी का क्या रिलेशन है, आई विल एक्सप्लेन इट, मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल ये समझ के रखो कि काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ कोलिजन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा प्रेशर होगा, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी से एक और बात यहाँ पे रिलेट करता है, ये वाला पॉइंट याद रखना। ये दो मैं आपको एक्स्ट्रा स्ट्रिक मार रहा हूँ साइन, इस दोनों को अच्छे से याद रखना, अभी आगे चले बहुत काम देगा ये लाइन। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे आपका काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लीडिंग टू फ्रीक्वेंट एंड फोर्सफुल कोलिजन एनर्जी इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। आपको सिंपल याद रखना है कि टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से प्रेशर बढ़ जाता है, एज सिंपल एज दैट। ये लाइन आप नीचे चैट सेक्शन में लिखो कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। एक शॉर्ट में इसको आप ऐसे लिख दो, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ स्क्रीन पर कि काइनेटिक एनर्जी हमने बढ़ाया, इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी बढ़ाया
तो उसके बढ़ने से हमारा क्या होगा, यहाँ पर नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएगा, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ने से हमारा प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा वो हम एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से प्रेशर का क्या होगा, वो भी बढ़ेगा। राइट, अब आ जाओ। अब प्रेशर प्रेशर हमने इतना बात कर लिया, अब क्या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट है, क्या ऐसा कोई वे है जिससे हम इस प्रेशर को मेजर कर सके, कोई तरीका होना चाहिए ना प्रेशर को मेजर करने का। यहाँ पे हमारे पास दो फेमस इंस्ट्रूमेंट्स है, और भी है बट दो हम रियल लाइफ में जो नॉर्मली यूज कर पाते हैं वो है, पहला है हमारे पास बैरोमीटर। तो बैरोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम प्रेशर को नाप सकते हैं, और खास तौर से एयर प्रेशर को नाप सकते हैं, मतलब हमारे चारों तरफ जो हवा का प्रेशर है वो हम नापते हैं इसमें, एयर प्रेशर। ओके, तो थोड़ा छोटा करके लिखते हैं इसको, थोड़ा सा, इससे हम मेनली एयर प्रेशर को मेजर करते हैं, एयर प्रेशर। ठीक है, जिसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम कहते हैं, एयर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी हम कहते हैं। राइट, काइनेटिक एनर्जी, नंबर ऑफ कोलिजन एंड प्रेशर, इस तरीके से लिखना आपको। राइट, सही है, ठीक है, ध्यान रखना। इससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम एटीएम से, एटीएम में डिनोट करते हैं, मतलब एटीएम मतलब हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये यूनिट होता है बेसिकली, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का यूनिट होता है एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये याद रखो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का आपका यूनिट हो गया एटीएम। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसका क्या हुआ, सिंपल, मतलब कंस्ट्रक्शन आपको याद नहीं रखना है, ज्योमेट्री तो नहीं है ये आपको, ये सिंपल सा क्या कहते हैं, एक तरीके का ये लेते हैं, ये एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको पूरा किया था। आज मैं एक शॉर्ट में समझाता हूँ आखिर कैसे उन्होंने ये कैलकुलेट किया। ठीक है, अच्छा उससे पहले, उसको समझाने से पहले आप एक काम करो, ये थोड़ा सा समझ लो, ये मैनोमीटर, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, वो थोड़ा बैरोमीटर में एक्सप्लेन करता हूँ कैसे वो डिस्कवर हुआ। ठीक, तो इसमें पर्पज जिसका सिंपल था, यूज टू मेजर द प्रेशर ऑफ गैस इनसाइड अ कंटेनर। ये बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे चारों तरफ जो हवा है उसका प्रेशर मेजर करता है। मैनोमीटर क्या करता है, वो सिर्फ कंटेनर, एक बॉक्स आपने लिया, कोई भी बर्तन, उस बर्तन में गैस रखा हुआ, उसके प्रेशर को कंट्रोल करता है, दैट्स इट। यही आपको याद रखना है। टाइप्स इसका दो तरीके का होता है, क्लोज एंड मैनोमीटर होता है, एक ओपन एंड मैनोमीटर होता है। क्लोज देखो यहाँ पे, जैसे ये ओपन है, अब इसको हम लोग क्लोज कर देंगे, ये बस इतना ही याद रखना आपको। ठीक है, यूट्यूब, यूट्यूब नहीं, हाँ यूट्यूब शेप का ही होता है ये, यूट्यूब होता है ये से बेसिकली। तो ये जो ट्यूब होता है, यू शेप का ट्यूब है, देखो ये वाला, तो ये हमारा मैनोमीटर का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और ये हमारा बैरोमीटर का। तो और एक बार मैं थोड़ा सा तुम्हें मैनोमीटर का, बैरोमीटर के बारे में बताता हूँ। तो बेसिकली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आपका टोरिसिल्ली। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम था टोरिसिल्ली, टोरिसिल्ली, ये इटली के साइंटिस्ट थे, टोरिसिल्ली इनका नाम था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक कंटेनर लिया, ओके, और इस कंटेनर में यहाँ पर मरकरी भरा था उन्होंने। ठीक है, मरकरी ही लिया था उन्होंने, पूरा का पूरा मरकरी में ही उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया। तो ये कंटेनर में बहुत दूर तक भरा हुआ है मरकरी, मर्क्यूरी भी बोलते हैं इसको, जिसका सिंबल होता है आपका Hg। फिर उन्होंने एक ट्यूब लिया, उसमें भी मर्क्यूरी भरी, एक ट्यूब लिया सिंपली। ये जो ट्यूब थी, इस ट्यूब की जो टोटल लेंथ थी वो थी 100 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर थी, नहीं मिले 100 सेंटीमीटर, हाँ ठीक है 100 सेंटीमीटर की ही थी ये। ओके, पूरा तो उन्होंने पूरा फिल नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या किया, हाँ ठीक है पूरा ही फुल किया उन्होंने, ये पूरा का पूरा 100 सेंटीमीटर का पूरा था, इसको पूरा इसमें मर्क्यूरी को फिल कर दिया, ये समझना अच्छे से, पूरा फिल कर दिया, इसमें मर्क्यूरी भरा पड़ा है। अब पूरा भरा है। अब इसको क्या किया, ऊपर एंड खुला हुआ, लाइक ये है आपके पास, ठीक है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं जरा, हाँ ये आपके पास है, तो ऊपर ढक्कन खुला है, उन्होंने ऐसे पूरा भर दिया, ऐसे उन्होंने अंगूठे से इसको दाबा, जैसे क्या कहता है ओपन है ना, तो दाबा ताकि वो गिरे नहीं, इसे कि इसे प्रेस किया, अरे उसको ले गए उस कंटेनर में जिसमें पहले से मरकरी भर रखा, उसको ऐसे करके उलट दिया, उलटने का उसको उंगली हटा करके पानी में डाल के छोड़ दिया, ये चीज पानी के अंदर डिप कर गई। अब उसमें मरकरी पानी में गिरेगा, नो डाउट एकदम सर गिरेगा, तो ये वाला कुछ सीन इस तरीके से क्रिएट हुआ ऐसा। अब देखने को ये मिला
कि मरकरी इसमें से ड्रॉप तो कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, और इसमें आके मिक्स भी हो रहा है, लेकिन एक लेवल के बाद ये होना बंद हो गया। एक यहाँ तक पहुंचा, ऊपर 25 सेंटीमीटर खाली हो चुका था और अभी भी इसमें 75 सेंटीमीटर है। तो जब 75 वाले पॉइंट पे पहुंचा उस टाइम ये गिरना बंद हो गया। इससे ये पता चला कि जो आसपास का जो प्रेशर था वो अब बराबर हो चुका है इससे। एक टाइम पे क्या होता है, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, एक नॉर्मल अपने घर में ये देखना, जो उसका इमेज अगर मिलता तो आपको अच्छे से समझा पाता मैं यहाँ पर। जैसे वो जो ड्रम होता है ना, जो पानी मिलता है फिल्टर के घर में आता है पीने के लिए, वो अभी तो सभी को इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके का जो आपका होता है, इसके ऊपर देखना एक हम लगा देते हैं कुछ, जिसमें एक पाइप लगा रहता है इसके ऊपर में, ठीक है, ऐसा उल्टा करके। अगर आपको याद आ रहा हो कुछ इस तरीके का तो बताना मुझे, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं ये वाला जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें क्या होता है, ऊपर की तरफ ऐसा उल्टा करके उसको लगा देते हैं हम। तो आप अगर गौर करोगे तो होता क्या है, इसको उल्टा कर देते हैं, फिर ये जो बड़ा ड्राम है ये ऊपर की तरफ होता है, ये छोटा वाला नीचे की तरफ होता है, जिसमें बेसिकली नल लगा है जहां से पानी गिरेगा। तो ये ऊपर वाला जो ड्राम होता है उसका पानी नीचे जाता है। ऐसा नहीं होता है कभी कि नीचे वाला एकदम पूरा भर गया, ऊपर वाला ये नहीं। एक लेवल पे आके देखना, ऊपर का बड़ा ड्राम का पानी गिरता है, वो रुक जाता है, फिर नीचे वाला ड्राम में पानी भर जाता है। वो एक लेवल पे रुकता है। वो कब होता है, जब दोनों का प्रेशर बराबर हो चुका है ऊपर नीचे का। तो वो ये उन्होंने टोरिसेली जी ने नोटिस किया था इस लेवल पे। फिर 75 सेंटीमीटर पे नोटिस हुआ, तो उन्होंने बोला अच्छा जो 75 सेंटीमीटर पे जो हुआ ये है 1 एटीएम प्रेशर। तो यहाँ से पूरा आया हुआ है इतिहास है ये कि 1 एटीएम प्रेशर मतलब एक एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारा होता है। तो अगर जो आपका रीडिंग है बैरोमीटर, ठीक है, बैरोमीटर में पारा मरकरी ही भरा होता है। तो बैरोमीटर जो हमारा है, आ जाओ पीछे आ जाते हैं, पीछे वाले पेज में। तो अगर आपके पास जो बैरोमीटर है, तो अगर वो बैरोमीटर आपका 75 पर ही है, 75 सेंटीमीटर पर, इट मीन्स नॉर्मल प्रेशर है, जितना बाहर जितना होना चाहिए अभी नॉर्मल है। अगर 75 सेंटीमीटर से नीचे आ गया मतलब प्रेशर डाउन हो चुका है। बैरोमीटर का नीचे जाना मतलब आसपास का प्रेशर डाउन हो चुका है, और इससे हम पता लगाते हैं कि भाई तूफान आ सकता है। ये पहला चीज हम पता लगाते हैं। तो सबसे पहला चीज तो एयर प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से। दूसरा इसका यूज होता है, हम इससे ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कब तूफान आने वाला है और कब नहीं आने वाला है, राइट। ये चीज होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा थोड़ा सा। बैरोमीटर देखो, बैरोमीटर का जो वो डिस्कवरी है, जो टोरटोरिसेली एक्सपेरिमेंट, वो बहुत डिटेल में है, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बट मैंने इन शॉर्ट आपको बताया कि जितना आपको मालूम होना चाहिए था। तो यहाँ तक मुझे बता देना कंफर्म करके कि यस बैरोमीटर मुझे क्लियर हो चुका है, राइट। बैरोमीटर मुझे समझ में आ गया, बैरोमीटर का क्या यूज होता है वो मुझे समझ में आ गया। ओके, वेल एंड गुड, आगे चल सकते हैं हम। चलो ठीक है, आगे आ जाओ। तो ये आपको अब एक कुछ चीजें याद रखनी है, जो चीजें मैंने यहाँ लेके आया आपकी। सबसे पहला बात, पहला यूनिट पास्कल है, दूसरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तीसरा मिलीमीटर ऑफ एच जी, ठीक है। अब सेंटीमीटर की जगह मिलीमीटर कर लेना उसको, तो मिलीमीटर ऑफ एच जी, एंड तीसरा एक टॉर, टोर इसीलिए सही टोर इसका नाम आता है। देन एक हमने बार भी एक यूनिट बना रखा है। टोटल 5 यूनिट है प्रेशर का, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट एसआई यूनिट है पास्कल। पास्कल का ऐसा यूनिट है आपका, ये आपका एस आई यूनिट, ठीक है, ये आपका एस आई यूनिट है। और ये आपका एटमोस्फेरिक ये एटीएम है, लेकिन सभी आपको याद रखना होगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए। न्यूमेरिकल में जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो आप समझो, वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो है आपका एटीएम यानी कि एटमोस्फेयर, ये वाला। देन मिलीमीटर ऑफ एच जी यानी कि एमएम ऑफ एच जी। आपको प्रेशर ऐसा लिखा मिलेगा 76 mm ऑफ एच जी। तो मिलीमीटर एच जी में कभी प्रेशर होता नहीं है, उसको हम कन्वर्ट करेंगे एटीएम में। ओके, तो ये आपको याद रखना है कि 1 एटीएम बराबर कितना होता है वो सब बता दूंगा मैं भी। 1 एटीएम बराबर कितना मिलीमीटर ऑफ एच जी होगा, 1 एटीएम बराबर कितना सेंटीमीटर ऑफ एच जी होगा, वो सब आपको ध्यान में रखना है। ये 2 यूनिट्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। बाकी सबका पास्कल में रिलेशन याद रखो कि एक एटीएम बराबर कितना पास्कल है, एक मिलीमीटर एचजी बराबर कितना पास्कल है, एक टॉर बराबर कितना पास्कल है, एक बार बराबर कितना पास्कल है। इसमें जो सबसे जो 2 इंपॉर्टेंट है, एक आपका है एटमोस्फेयर की 1 एटीएम बराबर 1001,325, ये आपका है, मतलब ऐसे बोल 10,000 क्या है इसमें 10,1325, हाँ 10,1325 पास्कल। एंड एक इंपॉर्टेंट आपके लिए बार वाला कि 1 बार बराबर कितना पास्कल होता है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग सब अभी के अभी फटाफट से पेन को रखिए और दोनों को नीचे चैट सेक्शन में लिखिए कि 1 एटीएम बराबर 101325 पास्कल्स एंड 1 बार बराबर
100,000 पास्कल, यानी कि 1,00,000 पास्कल। ओके, फटाफट से कीजिए, देन हम आगे बढ़ेंगे। अभी तक हमने गैस के बारे में फंडामेंटल एकदम नॉर्मल चीजें हमने जान ली, क्या होता है गैस प्रेशर, क्या होता है वो हमें डिटेल में समझा। अब हमें ये जानना है कि क्या गैस प्रेशर को हम अगर बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो क्या उससे कुछ और चेंज हम कर सकते हैं गैस के साथ। अब हम गैस के वॉल्यूम के बारे में जानेंगे, ठीक है। और क्या गैस का जो वॉल्यूम है वो गैस के प्रेशर से रिलेशन रखता है, वो हमें भी समझना है। और अगर वो रिलेशन रखता है तो क्या कोई स्टैंडर्ड लॉ है इसके लिए, ये भी हम देखेंगे। ओके, और उसी में भी एक झटके में बॉयल्स लॉ आएगा आपके पास, राइट। चलो ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। ये लेक्चर 2 का पार्ट है हमारा, इसको थोड़ा सा ऐसे समझो। ठीक है, ऐसा आपने देखोगे, हैव यू एवर try to put a DIY screen protector on your phone and ended up with a tiny air bubble tapped underneath? When you press or finger hard on that bubble, what happens? क्या होता है बताओ? The bubble gets smaller. You are applying pressure and the volume of the air trapped inside is shrinking. But notice something. If you take your finger off, the bubble expands back to its original size. Okay? अभी आप बोलोगे सर ये तो आपने पढ़ दिया, हमें क्या पता। तो ये मैंने पढ़ दिया, अब जरा समझो क्या है। ये देखो, ये एक इमेज बना है, एक छोटा सा कोई स्क्रीन गार्ड आप ले लो, एक फोन है, फोन के ऊपर स्क्रीन गार्ड लो, आप ऐसे करके एक झटका में ऐसे लगा दो तो कहीं पे ना बबल बन जाता है, ऐसा हवा अंदर फंस जाती है, राइट। अगर आपने अच्छा सा नहीं लगाया तो ऐसा बन जाएगा। बट अगर आप इस एयर बबल का ऐसे आप प्रेस करोगे, ऐसे उंगली से अगर उसको प्रेस करोगे तो वो चपटा होता है। उसका मतलब उसका वॉल्यूम कम हो गया, जगह कम हो गया ना। वॉल्यूम मतलब जगह होता है, बहुत सिंपल समझना अगर नहीं पता है तो। वॉल्यूम का मतलब कोई भी चीज कितना जगह लेती है। वॉल्यूम का मतलब हो गया कोई चीज कितना जगह लेती है, हवा में कितना जगह ले रही है, ऐसे ही होता है कोई चीज कितना जगह ले रही है। ओके, ये याद रखो, कोई चीज कितना जगह ले रही है, ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई चीज कितना जगह ले रही है, राइट। ये ध्यान रखिएगा। तो यही होता है हमारा वॉल्यूम। जैसे आप प्रेशर आपने लगाया, दाबा मतलब प्रेशर लगाया उस बबल पे, वो चपटा हो गया। तो यहाँ से हमें एक चीज समझ में आता है, मोर प्रेशर इज इक्वल टू लेस वॉल्यूम। प्रेशर अगर ज्यादा होगा तो वॉल्यूम कम होगा, और अगर हमने प्रेशर कम रखा तो वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि जैसे हम उंगली को हटाएंगे वापस से वो वही शेप में आ जाता है। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट रॉबर्ट बॉयल्स डिस्कवर्ड सेंचुरीज अगो, एंड इट्स व्हाई योर फोन टच स्क्रीन और इवन अ बैग ऑफ चिप्स बिहेव द वे इट डज। बैग ऑफ चिप्स का वही मतलब है आपका, जैसे कि कोई भी चिप्स का पैकेट ले लो, वो पूरा हवा रहता है अंदर में। ओके, आप कहीं से उसको प्रेस करो, जहां प्रेस करोगे वहां चपटा हो जाएगा, लेकिन किसी और जगह पे वो चला जाएगा। तो इस तरीके से होता है, प्रेशर लगाओगे वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर हटा दोगे वॉल्यूम बढ़ जाएगा। यही चीज रॉबर्ट बॉयल्स ने बताया था अपने बॉयल्स लॉ में। आ जाओ एक लाइन में इसका स्टेटमेंट हम क्लियर करते हैं। तो बॉयल्स लॉ का एकदम सिंपल स्टेटमेंट है कि बॉयल्स लॉ स्टेट्स दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड अमाउंट मास ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। सिंपल उन्होंने बताया, भाई आपके पास एक गैस है, आप गैस पे प्रेशर लगा रहे हो, तो जितना प्रेशर आप लगा रहे हो वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके उल्टा है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा, जितना कम प्रेशर होगा वॉल्यूम उतना ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पे प्रेशर के बाद में एक चीज का जरा ध्यान देना, प्रेशर के बारे में एक चीज बहुत जरूरी है ध्यान देना आपके लिए, वो ये कि हम जब प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, हमने प्रेशर लगाया, हमने इस हमने इसके थ्रू एक प्रेशर लगाया, ये हमने एक लिया वजन, ये मेरा एक कंटेनर है, इस कंटेनर में भाई, इस कंटेनर में मेरा गैस पड़ा है, ये जो पिस्टन आपको दिख रहा है ये गैस है यहाँ पर, ठीक है, मैं ऐसा हाईलाइट कर रहा हूँ। तो हम जब प्रेशर लगाते हैं ना, उस टाइम पर क्या होता है, हमने जगह कम कर दिया है। ओके, उस टाइम पे जगह कम किया हमने, तो ये जो अंदर में आपको जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं बेटा, ये मॉलिक्यूल्स गैस के यहाँ पर कंटेनर पर भी प्रेशर लगाते हैं अंदर। हम जो प्रेशर लगा रहे हैं उसकी वजह से वॉल्यूम तो कम हो रहा है, लेकिन मैथमेटिकली एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग साबित हुई कि हम जो प्रेशर लगाते हैं गैस के ऊपर, उतना ही प्रेशर गैस का मॉलिक्यूल्स लगाता है कंटेनर के ऊपर, राइट। गैस का मॉलिक्यूल्स लगाता है कंटेनर के ऊपर। यहाँ पे प्रेशर अप्लाइड बाई मॉलिक्यूल्स भी है, तो यहाँ पे देखो, प्रेशर अप्लाइड बाई अस इज इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाई अस। प्रेशर अप्लाइड बाई अस इज इक्वल टू प्रेशर अप्लाइड बाई molecules। प्रेशर अप्लाइड
बाई गैस मोलिक्यूल्स, ठीक है, मैं मोलिक्यूल्स को शॉर्ट में MOL डॉट लिख रहा हूँ, बाई गैस मोलिक्यूल्स। तो गैस का मोलिक्यूल्स जो प्रेशर हम लगा रहे हैं बाहर से गैस पे ऊपर, वही प्रेशर गैस का मोलिक्यूल कंटेनर पे लगा रहा है। एंड इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो लॉ हमें ये बताता है कि जो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आता है, ये एक्चुअल में वो प्रेशर नहीं है जो हम लगा रहे हैं बाहर से, ये एक्चुअल में वो प्रेशर है जो गैस का मोलिक्यूल कंटेनर पे लगा रहा है। ये समझना, हमने प्रेशर लगा दिया मान लो 1 पास्कल का, वही 1 पास्कल का प्रेशर गैस के मोलिक्यूल्स ने कंटेनर पे भी लगाया उसके दीवार पर, तो वो जो प्रेशर है 1 पास्कल जो गैस के मोलिक्यूल्स ने लगाया है वो एक्चुअल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है गैस के वॉल्यूम से। बट इंटरेस्टिंग बात ये है कि बाय कैलकुलेशन जो प्रेशर हम लगा रहे हैं वही प्रेशर गैस का मोलिक्यूल भी लगाता है, इसलिए कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं आता है, राइट, समझे। तो मैथमेटिकल फॉर्म यहाँ पे सिंपल होता है आपका। आ जाओ मैथमेटिकल फॉर्म के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी। इसका मैथमेटिकल फॉर्म बहुत सिंपल है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब हमें ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है बेटा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हम हटाते हैं कोई भी प्रोपोर्शनलिटी के कांस्टेंट देते हैं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा k 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो pv इज इक्वल टू k आता है जो हमने यहाँ लिखा है। तो ये जो कांस्टेंट आया, इस कांस्टेंट का कुछ नाम भी होगा, यहाँ समझना मैथमेटिकल चीजें आ रही, इस कांस्टेंट का नाम है सबसे पहले P मतलब प्रेशर ऑफ द गैस, प्रेशर ऑफ द गैस, इट इज नॉट लाइक कि प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस, ठीक है। तो जो प्रेशर हमने लगाया वही प्रेशर क्या है, गैस का प्रेशर, प्रेशर ऑफ द गैस V इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस K, अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर आपको दो चीज ध्यान रखना है, K तो है कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं बॉयल्स कांस्टेंट, इसका नाम है प्यारा सा बॉयल्स कांस्टेंट। बट उसके अलावा यहाँ पर लॉ में क्या कांस्टेंट बोला गया है, लॉ में बोला गया है आपको कि भाई मास को और टेम्परेचर को आप कांस्टेंट रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर अगर चेंज होता है तो उसकी वजह से भी गैस का वॉल्यूम में चेंज होता है, जो कि हम 400 में पढ़ेंगे, इसलिए टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा। अब मास इसलिए चेंज रखने बोला है कि अगर मान लो आपने 1 kg गैस लिया, 1 kg गैस में एक नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, मान लो 1 kg गैस में 20 लाख मॉलिक्यूल्स है मान लो। बट अगर आपने 100 ग्राम गैस और डाल दिया उसमें, तो अब वो जो 100 ग्राम गैस आएगा उसके पास तो अपना मॉलिक्यूल्स होगा, मान लो उसके पास 10,000 मॉलिक्यूल्स है, तो अब क्या हुआ, पहले 2 लाख था, अब 2,10,000 मॉलिक्यूल्स हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन्स ऑलरेडी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हम अच्छे से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सही कैलकुलेशन करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम मास को और टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दे, तब हमें अच्छा रिलेशन पता चलेगा, लाइक कितना प्रेशर लगाने पे कितना वॉल्यूम कम हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ फटाफट से एक बार मुझे चैट में सभी से कंफर्मेशन चाहिए कि यस बॉयल्स लॉ क्लियर हो गया है। फटाफट से मुझे कंफर्मेशन चाहिए आप सभी से, यस बॉयल्स लॉ क्लियर हो गया है। फिर मैं थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पे बात करता हूँ और ग्राफ पे बात करेंगे। ठीक ठीक है, ओके, वेरी वेरी गुड, करेक्ट, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करें। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ खाली स्लाइड और बॉयल्स लॉ का थोड़ा सा हम बात करते हैं और अच्छे से। देखो तो बॉयल्स लॉ हमारे पास पी वी इज इक्वल टू के हो गया, के मेरा कांस्टेंट है याद रखो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यस सर समझ में आ गया, चलो ठीक है। यहाँ पे देखो पी और वी को मल्टीप्लाई करके एक कांस्टेंट आता है, ये हमने ये वेरिएशन वाले चैप्टर में आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो इसका मतलब ये होता है कि आप एक प्रेशर लो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 होगा, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसको याद रखो, मैं इसको समझा देता हूँ। एक आपने एक प्रेशर लिया, मैं एक इनिशियल प्रेशर ले रहा हूँ, मैं उसको P1 बोल रहा हूँ। वहां पे मान लो मैंने प्रेशर लिया है आपका 10 ATM, ठीक है, 10 ATM प्रेशर लिया। उस टाइम पे जो वॉल्यूम है वो है मेरे पास, आप मान लो चलो ठीक है हम उसको मान लेते हैं कि वो वॉल्यूम मेरे पास 10 लीटर का है या फिर 10 मिलीलीटर का। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 10 कितना आएगा, 100 आएगा। अब मानो प्रेशर को आधा कर दो, दूसरा प्रेशर क्या होगा, आधा कर दो, अब प्रेशर को इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, 100 आएगा। एंड प्रेशर आधा किया मतलब हमने कर दिया 5 ATM। तो प्रेशर आधा मतलब प्रेशर कम किया मैंने, प्रेशर कम करने से क्या होगा, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा। तो लगभग हमने इसको आधा किया है तो गैस का वॉल्यूम डबल हो जाता है, ये हमने कैलकुलेट किया हो। तो V2 फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 20 ml। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 100, ओके राइट।
तो यही होता है कांस्टेंट। ये जो 100 आ रहा है ना, ये कांस्टेंट है, ये चीज ये कांस्टेंट आप। तो ये जो कांस्टेंट कांस्टेंट बोलते हैं कोई भी लॉ में, ये एज इट इज ये इस चीज को बता रहा है आपको कि आप चाहे प्रेशर कितना भी लो, वॉल्यूम कितना भी लो, उसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपको सेम वैल्यू ही मिलेगा। और यही कांस्टेंट चीज हमें के बताती है। तो इसलिए हमारे ये फॉर्मूला बन जाता है P1V1 मतलब P1 बराबर इनिशियल वॉल्यूम, जो इनिशियल प्रेशर जो मैं इनिशियल स्टार्टिंग में ले रहा हूँ जो प्रेशर, वो प्रेशर है मेरा, ठीक है। एंड देन V1 मतलब इनिशियल वॉल्यूम जो मैं स्टार्टिंग में ले रहा हूँ। अब कुछ टाइम के बाद मैंने क्या किया भाई, मैंने यहाँ पर प्रेशर चेंज कर दिया। राइट, मैं बोल रहा हूँ भाई प्रेशर मैंने चेंज किया, फाइनल प्रेशर कुछ और है। तो यहाँ से मुझसे पूछेगा, ठीक है प्रेशर चेंज हुआ है तो ये बता दो कि वॉल्यूम कितना चेंज होगा। तो मैं निकाल सकता हूँ V2 से, जो कि होगा मेरा फाइनल वॉल्यूम। तो मैं चाहता हूँ कि ये एक्सप्रेशन आप चैट में लिखो, PV इज इक्वल टू के और P1V1 इज इक्वल टू P2V2। ये पूरा एक्सप्रेशन आपको चैट में लिखना है, फटाफट से लिखिए, ठीक है। याद रहेगा आपको इस तरीके से, P1V1 इज इक्वल टू P2V2 एंड PV इज इक्वल टू के। एंड क्लियर है आप सभी को यहाँ पर, बहुत अच्छी बात है। अब थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करते हैं, बॉयल्स लॉ का, एंड देन कहाँ पे रियल लाइफ में यूज होता है वो समझते हैं। देन हमारा आज का क्लास एंड होने वाला है, ठीक है। ज्यादा और लोड नहीं दूंगा आपके दिमाग में, आई नो पहले क्लास के हिसाब से ऑलरेडी हमने अच्छी खासी चीजें पढ़ ली है, तो इतना आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट। चलो ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं आपके ग्राफ की तरफ। वेरी गुड वेरी गुड, बाकी सब स्टूडेंट जल्दी जल्दी टाइप कीजिए, राइट ओके। चलो तो अब आ जाओ हम थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दो तरीके का ग्राफ बनेगा आपका, कैसे बनेगा दो तरह का वो सुनो। एक तो हमारे पास है P और V के बीच में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ध्यान रखना, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो वहां पर एक ग्राफ बनना एकदम क्लियर है, और वो ग्राफ होता है आपका हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला ऐसा लिख लो, हाइपरबोला। हाइपरबोला ग्राफ फॉर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनल फॉर इनवर्स रिलेशन, या फिर ऐसे लिख लो इनवर्स रिलेशन। कोई भी दो वेरिएबल के बीच में अगर इनवर्स रिलेशन है, यानी कि एक चीज को बढ़ा रहे हो दूसरा घट जा रहा है, फिर इसको बढ़ा रहे हो ये घट जा रहा है, अगर ऐसा है तो उस केस में ये कंफर्म है कि इनका हाइपरबोला ग्राफ बनेगा। ये जो ग्राफ मैंने यहाँ बना रखा है यही है हाइपरबोला, ये जो पहले से बना हुआ आपका, इसको मैं आपको थोड़ा अच्छे से दिखा देता हूँ। ये ग्राफ, ये आपका हाइपरबोला, ठीक है। ऐसे करके ऐसे बनता है हाइपरबोला। इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, इसका नाम है हाइपरबोला, यहाँ पे लिख देता हूँ हाइपरबोला। तो याद रखना आपको। तो नेचर ऑफ ग्राफ आपसे पूछेगा, तो व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ? नेचर ऑफ ग्राफ इज हाइपरबोला। नेचर ऑफ ग्राफ, नेचर ऑफ ग्राफ ऑफ बॉयल्स लॉ मींस P वर्सेस V। अगर P और V का पूछा है तो ये हाइपरबोला बनेगा, राइट। इसको हाइपरबोलिक कर्व बोलते हैं, तो मैं नीचे रखा हुआ है। अब मान लो हम यहाँ पर P और 1/V पे बना रहे हैं, मतलब 1/V को मैं एक यूनिट मान रहा हूँ, ठीक। हमें ग्राफ बनाना है किसी किसके बीच में, मैंने P डायरेक्टली ये ले रखा है, अब मैं 1/V को मान रहा हूँ, मतलब मैं ऐसा मान रहा हूँ कि P और V में डायरेक्टली रिलेशन, P और 1/V में P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। अभी हम V को अलग मान रहे, 1/V एक यूनिट मान रहे, मतलब अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो 1/V बढ़ जाएगा, और 1/V को बढ़ाया तो प्रेशर बढ़, तो डायरेक्टली रिलेशन है। तो जब भी डायरेक्ट रिलेशन आएगा तो ग्राफ बनेगा हमारा कैसा, स्ट्रेट लाइन। ये लाइन लिखो अभी के अभी, मैं चैट में लिख रहा हूँ, आप उसको देखो और चैट में लिखो और कॉपी में भी लिखो। जब भी डायरेक्ट रिलेशन आएगा, जब भी डायरेक्ट रिलेशन आएगा तो ग्राफ होगा स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। एंड जब भी इनवर्स रिलेशन आएगा, जब भी इनवर्स रिलेशन आएगा तो ग्राफ होगा हाइपरबोला, ग्राफ होगा हाइपरबोला। कॉपी में आप लिख रहे हो, वेरी गुड, अच्छी बात है। उसको आप एक बार चैट में भी लिखोगे तो अच्छा रहेगा, आपको याद होगी चीज, इसलिए एक्टिविटी करा रहा हूँ एक्टिव रखने, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन बना रखा है। तो ये दो ग्राफ आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे P वर्सेस V का पूछेगा तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बना देना है आपको, तो वो हाइपरबोलिक कर्व बना देना है। बट अगर आपसे ये पूछ लिया जाए
पी और 1/v में बनाओ तो आपको ये स्ट्रेट लाइन पी यहाँ पे प्लॉट करोगे आप एंड v आप 1/v यहाँ प्लॉट करना है एंड देन ये मस्त ऐसा आपको लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन बना देना है, ठीक है, राइट, वेरी गुड, चलो ओके। और ये जो होता है ये पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है बेसिकली, मतलब ये ओरिजिन से पास करेगा, ये जो पॉइंट हमारा ओरिजिन 0,0 यहाँ से पास करेगा, तो ये आपको जो अंडरलाइन किया हुआ लाइन है ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें आपके नोट्स में दिखनी चाहिए, जब आप नोट्स बनाओगे फिजिकल साइंस का तो वो सारे की पॉइंट्स जो एक एक लाइन में बुलेट पॉइंट्स है वो सब आपके नोट्स में होनी चाहिए। और नोट्स इसमें और कैसे अच्छे से बनाना है वो मैं और अच्छे से नेक्स्ट क्लास से बताऊंगा, अभी फिलहाल आप इसको रीड करना, नोट्स को डाउनलोड करके प्रॉपर। अगर आपको नोट्स बनाना होगा अभी जिस लेक्चर के बेसिस पर जिसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं नोट्स में वो सारा ही आप नोट डाउन कर लेना, सिर्फ उसको जो सिर्फ कहानी को छोड़ के, जहाँ पे कहानी लिखा हुआ है एक कंसेप्ट विजुअलाइजेशन लिखा है वो मत लिखना, बाकी सारे पॉइंट्स अपने नोट्स में उतारना, वो सब इंपॉर्टेंट, सब सही क्वेश्चन बनते हैं, राइट। एक बार मुझे कंफर्म कर दो कि यस सर ग्राफ हमें क्लियर हो गया है, उसके बाद मैं समरी करता हूँ इस चीज का जो कहाँ पे एप्लीकेशन, क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ या फिर व्हाट आर द रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ बॉयल्स लॉ, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, राइट। तो वो मुझे कंफर्म करके बता दो कि यस ग्राफ मुझे क्लियर हो गया है, साथ ही साथ हम यहाँ पे आप बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशंस को देख सकते हैं, क्लियर है। चलिए आगे चल सकते हैं, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, नाइस, इंटरेस्टिंग, आगे चलते हैं, आ जाओ। तो अब यहाँ पे क्या रियल लाइफ एप्लीकेशन काम होता है, पहले सिरिंज में होता है, ये जो सिरिंज जो डॉक्टर यूज करते हैं ना इसमें हम लोग इसको यूज करते हैं भाई सिरिंज में। सो पुलिंग द प्लंगर इंक्रीजेस वॉल्यूम विच डिक्रीजेस प्रेशर इनसाइड ड्राइंग फ्लूइड इन। तो जैसे आप इसको पीछे की तरफ खींचते हो तो उससे क्या होता है, इससे आपका प्रेशर यहाँ पर कम हो जाता है, प्रेशर कम होने से वॉल्यूम बढ़ता है। आप सिरिंज को ऐसे पीछे खींचते हैं तो प्रेशर कम होता है, तो उसमें लिक्विड जो भी आप ले रहे हो वो लिक्विड अंदर आता है ना, वॉल्यूम बढ़ता है। फिर आप इसको प्रेस करोगे तो आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो इसका वॉल्यूम कम होता है, ये वाला चीज का। और यही जब सिरिंज में दिया जाता है तो बॉडी में वो प्रेशर फील होता है, राइट। दूसरा जब हम ब्रीथ करते हैं, इनहेलेशन, ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन को छोड़ना, तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं, जैसे हम ले रहे हैं ऑक्सीजन, तो उसमें क्या हो रहा है, हम यहाँ पे प्रेशर को बढ़ा रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, प्रेशर रिलीज कर रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं, प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है, कम हो जाता है, हमारा जो फेफड़ा होता है वो सिकुड़ने लगता है, रिलीज करते हैं वो फैलता है, एक्सपैंड करता है, राइट, ओके। ड्यूरिंग इनहेलेशन द चेस्ट एक्सपैंड, वॉल्यूम इंक्रीज करता है, लोअरिंग लंग प्रेशर सो एयर फ्लोज इन, ठीक है, क्लियर है, राइट। और तीसरा इसमें होता है स्कूबा डाइविंग, जो होता है जो लोग गहरा समुद्र की गहराइयों में जाते हैं वहां पर इसका यूज होता है। एज अ ड्राइवर गोज डीपर वाटर प्रेशर इंक्रीजेस, तो यहाँ पे समझना ये, जैसे जैसे आप कोई भी स्कूबा डाइविंग के लिए जा रहा है नीचे, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे पानी में तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है, क्यों, क्योंकि नीचे जाने में क्या होता है वॉल्यूम कम होता चला जाता है पानी का। पानी जो है, जो भी समंदर का पानी हो या नदी का पानी, उसकी जो डेंस का जो वॉल्यूम होता है वो ऊपर सरफेस पे बहुत ज्यादा होता है, जैसे जब नीचे जाओगे तो मॉलिक्यूल्स दूर दूर रहते हैं गैस के, तो गैस के मॉलिक्यूल्स जब दूर दूर रहते हैं उस वजह से क्या होता है यहाँ पर वॉल्यूम कम हुआ, वॉल्यूम कम होगा ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर पता होती है पहले से, जब प्रेशर ज्यादा ही है तो प्रेशर ज्यादा होने उसके लिए पूरा एक इक्विपमेंट क्लियर, उसी तरीके से ये सूट बनाया जाता है। ये जो सूट होता है जो स्विमिंग सूट आप बोलते हैं, फिर इसको डाइविंग सूट ही बोलते हैं हम लोग, तो ये उस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे वो प्रेशर जो ज्यादा से ज्यादा लग रहा है वो बॉडी को ज्यादा इफेक्ट ना करे, वरना ऐसा लगेगा कि भाई हम तो दब जाएंगे पानी में, वो प्रेशर फील ना हो, इसलिए वो सूट को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, राइट। तो ये था हमारा रियल लाइफ एप्लीकेशंस, एंड लास्ट में बस यही है समरी की पॉइंट्स, हमने बॉयल्स लॉ का रिलेशनशिप देखा, ये रिलेशनशिप ये ध्यान रखना है, कांस्टेंट टर्म ध्यान रखना है, ग्राफ में आपका पी वर्सेस भी एक हाइपरबोला होता है, पी वर्सेस 1/v एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है। अब मैं आपको दे रहा हूँ 1 से 2 मिनट का टाइम, सोचो समझो थोड़ा टाइम लो, कोई क्वेश्चन है पूछो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है देन वी आर गुड टू गो, हम यहाँ पे भी क्लास को अपना एंड कर सकते हैं, राइट। तो ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ सभी के रिस्पॉन्सेस का, अगर सब क्लियर है देन हम क्लास को एंड कर सकते हैं। एंड कुछ देर बाद यानी कि 5:30 में 5:30 में आपका हिंदी का क्लास स्टार्ट होगा, मैम आपकी क्लास लेगी एंड हिंदी में आपको अटेंडिव रहना है, एंड देखो उसका मुझे फीडबैक भी आपको शेयर करना है, आप लोगों को मुझे फीडबैक शेयर करना है, ठीक है, राइट, ओके, वेल गुड, चलो ठीक है, लगभग सभी का रिस्पॉन्स आ गया है कि सब अच्छा है, सही है, हम आगे चल सकते हैं।
ठीक है, कल हम चार्ल्स लॉ के बारे में बात करेंगे थोड़ा, पहले बॉयस लॉ का न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना है, तो वो हम करेंगे। बॉयस लॉ का न्यूमेरिकल्स कल सॉल्व करेंगे, देन फिर चार्ल्स लॉ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, चल सकते हैं आगे। ओके, वेरी गुड। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्लास अटेंड किया आप लोगों ने। जो स्टूडेंट्स अभी रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अब ध्यान रखो कि लाइव आप अटेंड करो, लाइव में ज्यादा मजा आएगा आपको, राइट। रिकॉर्डेड आप देख रहे हो, ठीक है, किसी वजह से नहीं देख पाए, रिकॉर्डेड जिस दिन आपका क्लास हुआ है उसी दिन आपको रिकॉर्डेड देख के खत्म कर देना। जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क टाइम टू टाइम मुझे भेजना है, ताकि मैं चेक करके सब कंफर्म कर सकूं। ओके, सो मुझे दीजिए इजाजत, मैं चला। आप हिंदी क्लास को एंजॉय कीजिए, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।